Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes standard 5th grammar chapter number 3 the phrase and the clause। अब ये जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे दिया है। उसमें हमने समझा था कि फ्रेजेस किसे कहते हैं, क्लोजेस किसे कहते हैं। सेंटेंस के ऐसे पार्ट जिसका सेंस हो पर पूरा मीनिंग ना हो उसे फ्रेज कहते हैं, और क्लोजेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है और उसका मीनिंग भी होता है। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। आज इस चैप्टर के वीडियो का पार्ट 2 द फ्रेज एंड द क्लोज। लेट्स स्टार्ट। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आपको एक्सरसाइज में कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उस सेंटेंस को आपको किस तरह से सेंटेंस में से फ्रेज को या क्लोजेस को अलग बताना है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। राइट वेदर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट वेदर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज और क्लोज। आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि जो भी सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन वर्ड जो किए गए हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो सेंटेंस में से उसमें फ्रेज है या क्लोज का यूज़ किया गया है। अगर वो जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है वो क्या है हमें ये पहचानना है। तो यहाँ पर समझिए, द बॉयज़ वेर प्लेइंग इन द फील्ड। The boys were playing in the field। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि पूरे सेंटेंस में अंडरलाइन कहाँ पर की गई है। तो ये रही कि in the field। अब ये समझिए फ्रेज किसे कहते हैं, क्लोज किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले समझाया था फर्स्ट वीडियो में कि जो फ्रेज है वो सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसको न सब्जेक्ट है, जिसके पास न प्रेडिकेट है। उसका मीनिंग तो होता है इन द फील्ड यानी कि फील्ड में, तो उसका मीनिंग सेंस होता है पर फुल मीनिंग नहीं होता। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेला इन द फील्ड ऐसा कोई मीनिंग नहीं होगा। तो मतलब ये कि इसके लिए कुछ अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा, तब वो जाकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो इन द फील्ड है न उसमें हमारे पास सब्जेक्ट है न प्रेडिकेट है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें, इसलिए ये जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो हमारा फ्रेज है। तो आप लोग इस तरह आंसर में लिख सकते हो कि फ्रेज। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द बेबी। द बेबी हु इज स्माइलिंग इज माइन। जो बेबी स्माइल कर रहा है वो मेरा है। मतलब कि यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो देखिए, हु इज स्माइलिंग। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें हु है सब्जेक्ट, इज वर्ब है, स्माइलिंग एक्शन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। तो मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका अकेले भी मीनिंग होता है हु इज़ स्माइलिंग, जो स्माइल कर रहा है। मतलब कि उसके पास सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसके पास। मतलब कि ये जो सेंटेंस है उसमें क्लोज का यूज़ किया गया है, फ्रेज का नहीं। तो दैट इज़ क्लोज। तो इस तरह से हम सेंटेंस में फ्रेज है या क्लोज है वो पहचान सकते हैं। क्लियर। अब आपको अगर एक्सरसाइज में इस तरह से दिया जाए कि आपको पूरा सेंटेंस दिया जाए, अंडरलाइन ना कर दी जाए, पर उसमें से आपको पहचानना है कि पूरा जो सेंटेंस है, जैसे कि इसे दिया जाए द बॉयज़ वेर प्लेइंग इन द फील्ड, ये अंडरलाइन ना की गई हो, यहाँ पर जो अंडरलाइन की है वो ना हो, तो आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो फ्रेज है या क्लोज है। तो आपको इन द फील्ड में अंडरलाइन करनी होगी और उसके बाद लिखना होगा फ्रेज। तो अगर क्लोज हो तो क्लोज। इस तरह से आप जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उसे पहचान के उसे अच्छे से रीड कीजिए, उसमें समझिए और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि उसमें फ्रेज का यूज़ किया गया है या क्लोज का। दूसरी एक बात कि
अगर आपको कोई फ्रेज या क्लोज दिया जाए, जैसे कि इन द फील्ड, ये जो एग्जांपल दिया गया है वही से मैं स्टार्ट करती हूँ कि इन द फील्ड आपको दिया जाए, तो आपको उससे सेंटेंस बनाना हो तो वो अपने आप सेंटेंस बना सकते हो कि द बॉयज़ वेर प्लेइंग इन द फील्ड, द गर्ल्स वेर प्लेइंग इन द फील्ड, कुछ भी बना सकते हो। मेक योर ऑन सेंटेंस जैसी एक्सरसाइज जब भी आए तो आप अपने आप, ऐसा नहीं कि मैं लिखवाऊँ वही सेंटेंस दैट्स राइट, बट सेंटेंस जो हो वो पूरा राइट अरेंज किया गया हो उसके राइट ऑर्डर में, और उसका मीनिंग कम्प्लीटली होना चाहिए, और जो भी फ्रेज या क्लोज का आपको यूज़ करने को बोला हो उसका यूज़ अच्छे से मीनिंगफुल किया हुआ होना चाहिए। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो मतलब कि आपको फ्रेज या क्लोज सेंटेंस में से पहचानना होता है, फिर अंडरलाइन की गई हो तो वो फ्रेज या क्लोज है वो लिखना होता है, या अदरवाइज आपको उसमें सर्कल करना हो, या फिर आपको सेंटेंस बनाना हो फ्रेज या क्लोज पर से, तो वो आप इस वीडियो में समझें। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो में जो एक्सरसाइज आपको मैंने एक्सप्लेन की है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग सेंटेंस से। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।